हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पाइथन का बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स कोर्स। इस कोर्स के बाद आपको लगेगा कि पाइथन कितनी आसान है और पाइथन के अंदर आप कोई भी कोड इजीली लिख सकोगे। इस कोर्स को मैंने 10 चैप्टर में डिवाइड किया है और हर एक चैप्टर के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट्स, जिससे कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। और इस कोर्स के आखिर में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जिससे कि आपको पता चले कि पाइथन की मदद से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और पाइथन की मदद से हम लोग अपनी लाइफ को और कितना आसान कर सकते हैं। तो और मेरी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले यूट्यूब खोलना है और उस पर सर्च करना है कोड विद गेमर्स। उसके बाद मेरे चैनल को विजिट करना है। चैनल को विजिट करने के बाद मेरे चैनल की किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाना है और नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा मेरी वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली नोट्स पे जाना है और पाइथन बेसिक नोट्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को अभी के अभी सब लोग लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पे। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे ग्यूडो वॉन रॉसन ने बनाया था 1989 में और रिलीज किया था 1991 में। उन्होंने पाइथन को 1989 में बनाना चालू किया था और 1991 तक बन गई थी और रिलीज किया था उन्होंने 1991 में पाइथन का सबसे पहला वर्जन। पाइथन was designed to be simple, readable and easy to learn। पाइथन को उन्होंने बनाया था जिससे कि कोई भी बिगनर आसानी से पाइथन सीख सके। जब वो पाइथन बना रहे थे तब वो एक शो देखते थे, मोंटी पाइथन शो। उस शो से इंस्पायर हो गए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन ही रख दिया जाए। तो इस तरीके से इसका नाम पाइथन पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली गूगल खोलना है और गूगल पे लिखना है python.org। तो आप सीधा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप डाउनलोड्स पे क्लिक करना और आपके सिस्टम के हिसाब से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन ही आपको सजेस्ट कर देगा। तो मैं सबसे पहले पाइथन को जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। पाइथन यहाँ पे मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे आपको डबल क्लिक करके खोल लेना है। डबल क्लिक करके खोलने के बाद ऐसा सा आपका कुछ यूजर फेस आएगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऐड पाइथन टू .exe पाथ वाले इस ब्लॉक को आपको चेक करना है। ये टिक रहना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। तो टाइम लग सकता है थोड़ा इंस्टॉल होने में, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना बढ़िया है। अब मेरा सिस्टम अच्छा है तो मेरा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। आपके में भी हो जाएगा, देर लगेगी लेकिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है और आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है। अब इससे पहले हम लोग कोडिंग चालू करें, इससे पहले मैं आपको एक और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना चाहूँगा, जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। आप चाहो तो रैपलेट, नोटपैड या किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इस कोर्स के दौरान वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी वीएस कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि कोई भी आपको डाउट्स ना आए। आपको सिंपली वीएस कोड टाइप करना है और पहली लिंक पे क्लिक करना है। आप सीधा इस पेज पे डायरेक्ट आ जाओगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ साइड में डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। मैं विंडोज़ पर हूँ इसलिए मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आपका वीएस कोड इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। वीएस कोड को इंस्टॉल करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में और वीएस कोड को खोल लेता हूँ।
वीएस कोड को आप जब खोलोगे तो ऐसा सा इंटरफेस आएगा। अब मैंने पहले ही वीएस कोड डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरा पहले से ऐसा हो रखा है। आपके में जब ये ऐसा खोलेगा तो आपको पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखना है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाला आइकन है, इस पर क्लिक करना है। और एक्सटेंशंस पे आते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद आपको सिंपली ये पाइथन इंस्टॉल कर लेना है। इसके साथ ही आपको पाइथन का डिबगर और सब कुछ साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको सिंपली पाइथन को क्लिक करना है और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अब हम अपना पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली पाइथन के प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, चैप्टर 1 के नाम से। फोल्डर को मैं गेट कोड में खोल लेता हूँ। अब अब हम समझेंगे अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा पेप एंड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स which can be imported and used in our programs। इसका क्या मतलब है? मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स हमारे कोड होते हैं जो किसी और ने कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे अपने प्रोग्राम करते समय इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मतलब एक तरीके से किसी और ने हमारे लिए कोड पहले से लिख के रखा हुआ है और हम उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि पिप क्या होता है। पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल इन योर सिस्टम। तो किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें जरूरत होती है पिप की। पिप क्या है? पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन में, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी मॉड्यूल को पाइथन के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली इंपोर्टेड आते हैं पाइथन के साथ। और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जिन्हें हमें पिप की सहायता से इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो मैं आपको इसके 2-3 प्रोग्राम्स लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें न्यू फाइल बनानी होगी। इसका नाम मैं रख देता हूँ पिप अंडरस्कोर मॉड्यूल्स डॉट पी वाई। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा एक मॉड्यूल को। तो सबसे पहले मैं आपको एक अमेजिंग सा मॉड्यूल दिखाता हूँ, जिससे हम अपने सिस्टम से कुछ भी आसानी से बुलवा पाएंगे। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो थोड़ा सा आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा पिप इंस्टॉल PYTTSX3। PYTTSX3 हमारा एक पाइथन का मॉड्यूल होता है। ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसे हम पिप की मदद से अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इस मॉड्यूल की मदद से हम अपने सिस्टम के द्वारा कुछ भी बुलवा सकेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वीएस कोड को खोलने के बाद नई नई फाइल बनाने के बाद आपको ये जो कर्सर है, ये का जो एरो वाला है, इसको आपको सिंपली यहाँ नीचे लाना है। और ये जो लाइन है बिल्कुल बॉर्डर लाइन, इस पे आप जैसे ही आओगे ये ऐसे ब्लू ब्लू करके हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे सिंपली होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और ऊपर ड्रैग करना है। इससे आपका टर्मिनल खुल जाएगा। यही इसलिए मैं वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वीएस कोड में आपको पहले से ही टर्मिनल मिलता है। नहीं तो अगर आप नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं तो नोटपैड में हमें कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हर एक प्रोग्राम को चलाना पड़ता। और तो और वीएस कोड में ऑटो सेव फंक्शन है, इसलिए हमें बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है। फिर हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल PYTTSX3 और एंटर कर देंगे। जैसे आप ये करोगे आपके में PYTTSX3 डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे डाउनलोड होने में, 1 से 2 मिनट में जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। तो मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे ही आप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हो तो उसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट PYTTSX3 और एंटर कर देंगे हम। इस लाइन की मदद से हम किसी भी हम किसी भी मॉड्यूल को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। अब जो मॉड्यूल का जो कोड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे, तो आप चाहो तो उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से जाके आप उसे उसका कोड उठा सकते हो, नहीं तो आप चैट जीपीटी। तो मैं जल्दी से चैट जीपीटी की मदद से कोड को उठा लेता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं चैट जीपीटी खोलूंगा, इसे बोलूंगा गिव मी द कोड फॉर PYTTSX3 मॉड्यूल्स। इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल के दौरान हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे एआई की मदद से अपने कोडिंग को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने हमें पूरा का पूरा कोड अच्छे से कमेंट्स के साथ दिया हुआ है। अब कमेंट्स क्या होते हैं ये आप आगे सीखोगे। हमें अभी सेट्स प्रॉपर्टी भी सब की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये एक, अब चाहो तो ये टेक्स्ट नाम का वेरिएबल भी हटा सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो सिर्फ 3 लाइन के कोड से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी इससे बुलवाना है तो आपको ये इंजन डॉट से के अंदर डबल कोट्स में लिखना होगा, जैसे कि मैं इसे बुलवाता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं इसे रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, राइट में आपको रन पैटर्न वाला बटन दिख रहा है, इस रन पैटर्न वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, अपना प्रोग्राम चल जाएगा। Subscribe to my channel. एक और बार मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। Subscribe to my channel. तो आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से काम चल रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कोर्स में जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट करना है, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें और आप इस कोर्स को आगे बढ़ा सकें। तो अब मैं आपको एक और मॉड्यूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा पाईजोक्स। तो पाईजोक्स के लिए भी आपको सिंपली से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल पाईजोक्स। पाईजोक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए मेरे में दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं पाईजोक्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पाईजोक्स। पाईजोक्स का कोड बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो और ये मेरे को अच्छे से याद भी है, तो मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल का कोड याद ना हो तो आप सीधा चैट जीपीटी से मांग सकते हो, नहीं तो उस मॉड्यूल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा जोक्स नाम का वेरिएबल, जोक्स इक्वल्स टू में पाईजोक्स डॉट गेट। अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा जोक्स को। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने एक जोक प्रिंट किया है। ये जोक अभी हो सकता है आपके समझ में ना आए, क्योंकि ये जो भी जोक्स प्रिंट करेगा वो प्रोग्रामर्स के लिए होंगे एक तरीके से, इसलिए हो सकता है आपको जोक समझ में ना आए, लेकिन हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करो, लेकिन मॉड्यूल्स आपके लिए बिल्कुल नया है, इन मॉड्यूल्स का भी आपको इस्तेमाल पता नहीं है, इसलिए ये वाला प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आगे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ यहीं पे, प्रैक्टिस सेट।
और इस फोल्डर को शिफ्ट राइट क्लिक करके कर लेता हूँ। करके वीएस कोड में खोल लेते हैं। अब वीएस कोड में खोलने के बाद सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्पोर्ट पाइजोक मॉड्यूल एंड प्रिंट जोक। सिंपली हमें यही करना है जो हमने अभी यहाँ से ये कोड लिखा, इसी कोड को मैं उठा लेता हूँ, सी, और ये कोड के अंदर एक न्यू फाइल बना के आपको दोबारा से कोड रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 है। तो सिंपली इसे प्रिंट करेंगे। क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत नहीं है। इसको मैं दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पिप की मदद से पाइजोक्स वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करा। इसको इंस्टॉल करना, आप उसको इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो है पिप इंस्टॉल पाइजोक। पिप इंस्टॉल पाइजोक, ये कमांड लेके आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। पाइजोक मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसे करेंगे इंपोर्ट। आपको सिंपली लिखना है इंपोर्ट पाइजोक्स और ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको रन करने के लिए जो इसका कोड है हम उसे टाइप करेंगे। कोड को आप चाहो तो चैट जीपीटी से उठा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आप अगली वीडियो में जानोगे, आगे चैप्टर्स में आप जानोगे। उसके बाद मैंने लिखा पाइजोक डॉट गेट। सिंपली मैंने ऐसा एक कोड लिखा है, ये कोड हो सकता है आपको समझ में ना आए। इस कोड को समझने के लिए आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना होगा। अगर आप पाइजोक मॉड्यूल के बारे में और जानना चाहते हो तो आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से इजीली जान सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे पाइजोक्स लिख देना है और आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओगे। इस डॉक्यूमेंटेशन से आप के बारे में जान सकते हो। तो उसके बाद हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके जो प्रिंट करेंगे। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कोई फाइल बनाओ तो उसमें जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाया तो ये हमारी पाइथन की फाइल बन गई। इसमें मैंने कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगाया है। तो जब भी आप फाइल बनाओ तो आपको उसमें एक्सटेंशन लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि ये जो हम फाइल का नाम लिखते हैं इसके बाद ये जो डॉट पी वाई लगाया है, ये डॉट पी वाई हमारा एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि हमने पाइथन का एक्सटेंशन स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम डॉट पी वाई लिखते हैं। तो जब भी आप पाइथन की फाइल बनाओ तो उसमें डॉट पी वाई लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो डॉट पी वाई लगा दिया मैंने। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू यूज रैंडम मॉड्यूल एंड प्रिंट रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो रैंडम मॉड्यूल हमारा एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो इसलिए हम उसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मैं नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को दो नंबर्स के बीच में प्रिंट करना है रैंडम नंबर, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगा फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंडेंट। अब मैं इस लाइन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल के अंदर से रैंड इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ रैंड इंट फंक्शन की जरूरत है। इसलिए मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल का इस्तेमाल ना करके सिर्फ रैंड इंट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो इसलिए मैंने लिखा है फ्रॉम रैंडम। रैंडम के अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे रैंड इंट को। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन लगाना है और हमें लिखना है रैंड इंट। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है रैंड इंट फंक्शन। रैंड इंट फंक्शन में हमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये। तो पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। और किसके बीच में जाएगा, 1 से लेके 100 तक। अब सिर्फ ये दो लाइन का कोड लिखने के बाद अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो इसने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया है। मैं एक और बार इसे चलाऊंगा, मैं जितनी बार भी चलाऊंगा हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो आप देख सकते हो रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा आसान है। सिर्फ दो लाइन की कोड से मैं किसी भी नंबर का किसी भी दो नंबर के बीच के रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट कोड विद गेमर्स को जरूर विजिट करना, जैसे कि आप मेरे सारे के सारे नोट्स और फ्यूचर में आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के नोट्स इजीली मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए